नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं फ़िल्म अभिनेता प्रदीप जांगेड़ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बात की थी कि रंगमंच पे या कैमरे के सामने कोई भी एक्शन आप करते हैं वो किसी उद्देश्य के साथ होना चाहिए, किसी एम के साथ होना चाहिए, नहीं तो उसका कोई औचित्य नहीं है। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपसे बात करूंगा एक बहुत ही बेसिक टूल की, जिसे आप कह सकते हैं मैजिक इफ़। मैजिक इफ़ जो है एक्टिंग का बेसिक टूल है, जिसे ऑलमोस्ट हर एक्टर जो है वो यूज़ करता है। और इसको पहली दफ़ा जो इंट्रोड्यूस किया था वो स्टैनिस्लावस्की सर ने किया था, अपने ज़माने के बहुत ही मशहूर डायरेक्टर, एक्टर और बहुत ही कह सकते हो कि रंगमंच के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान स्टैनिस्लावस्की सर का है। विश्व में ऐसी कोई भी एक्टिंग स्कूल मेरे ख्याल से नहीं होगी, ऐसा कोई भी नाट्य विद्यालय नहीं होगा जहां उनके सिद्धांतों को नहीं पढ़ाया जाता है। व्यक्तिगत तौर पे मैं उन्हें ईश्वर की तरह मानता हूं। उनका बेसिक कॉन्सेप्ट मैजिक इफ़ पे ही आधारित है। ये पूरी स्टडी जो है स्टैनिस्लावस्की सर की, वो मैजिक इफ़ पे ही बेस्ड है और हर एक्टर इसे यूज़ भी करता है। मैंने भी बहुत यूज़ किया है। मैजिक इफ़ यानी आप उन परिस्थितियों में होते जो कि गिवन कैरेक्टर की परिस्थितियां, जो रोल आपको दिया हुआ है, वो भले ही रतनलाल का हो या विवेक का हो या किसी भी जो भी नाम है उस कैरेक्टर का, वो दिया हुआ है, उसमें आपको फील करना है। फील कैसे करेंगे कि अगर आप गिवन परिस्थितियों में उस कैरेक्टर में होते, उसकी जगह होते। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई रतनलाल नाम करके कोई कैरेक्टर कर रहे हैं और उस कैरेक्टर में जो है एक पर्टिकुलर सीन में उसकी माँ की डेथ हो जाती है। रतनलाल माँ के सामने बैठा हुआ है, डेड बॉडी के सामने बैठा हुआ है। कैसे रिएक्ट करेगा? ये अब कैसे रिएक्ट करेगा? क्योंकि अगर फ़र्ज़ कीजिए आपको दिया हुआ है यही सीन, तो आप बोलेंगे कि जो औरत सामने लेटी हुई है वो तो सीन से पहले मेरे साथ चाय पी रही थी, उनका नाम तो अनीता जी है, वो तो मेरी माँ नहीं हो सकती है। या अभी जैसे ही कस्ट कट होगा उसके बाद फिर हम बात करने लगेंगे, तो मेरा मन इस बात को कैसे एक्सेप्ट कर ले कि वो मेरी माँ है और वो मर चुकी है? ये तो एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा। जब तक ये एक्सेप्ट नहीं होगा तब तक वो रिएक्शंस कैसे निकलेंगे, वो फीलिंग्स कैसे बाहर आएंगे जब किसी की माँ की डेथ हो जाती है, मर जाती है। जनरल वे में बता रहा हूँ। तो इसके लिए है कि आप अपनी आइज़ को क्लोज कीजिए और सोचिए अपनी माँ के बारे में, जो आपकी माँ की जो मेमोरीज़ हैं, जो ब्यूटीफुल मेमोरीज़ हैं, उनके बारे में सोचिए। ये तो आपकी माँ नहीं है, लेकिन आपकी माँ कैसी है? वो तो बहुत ही प्यारी है, बहुत दयालु, बहुत ही इनोसेंट। मुझे याद है जब मैं छोटा था और स्कूल जाता था तो हमेशा मुझे तैयार करती थी, मेरा टिफ़िन तैयार करती थी सुबह उठ के। कई बार जब टिफ़िन भूल जाता था तो 3 किलोमीटर दूर जो स्कूल है वहाँ तक टिफ़िन देने के लिए जाती थी, पैदल पैदल उस धूप में। कभी कोई शिकायत नहीं की मुझसे, कभी कुछ नहीं मांगा। हमेशा यही, रतन तू ये खा ले, रतन तू वो खा ले, आज तेरे लिए ये बनाया है। कई बार मेरे लिए मेरे पिताजी से भी झगड़ती थी, मुझे बचाती थी, हमेशा प्रोटेक्ट करती थी। वो माँ वो आज नहीं है दोस्तों। वो जो सामने है, वो सामने औरत है। मेरी माँ नहीं है दोस्तों। मुझे छोड़ के चली गई। तो ये एक मेथड है जिसमें आप उन परिस्थितियों में जा सकते हैं, अपने आप को ले जा सकते हैं
और एक्टिंग कर सकते हैं। मेरे ख्याल से मैजिक इफ़ को जितना ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हैं गिवन परिस्थितियों में वो करना चाहिए, क्योंकि ये आपको उस कल्पना लोक में ले जाता है जहाँ आप उस संसार में जा सकते हैं जो उस कैरेक्टर का है। फिर बाकी तो परिस्थितियाँ मिला के किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।